हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे आरआरबी जेई सीबीटी वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है। आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए जोन वाइज कितना होगा सीबीटी वन का। तो आज इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी कितनी निकली थी इस बार। तो इसमें आपकी वैकेंसी निकली थी 2585। ठीक है। तो अब क्या करता है रेलवे, क्या करता है सीबीटी टू के लिए क्या करेगा, 15 टाइम बच्चे बुलाएगा। ठीक है। तो वैकेंसी की 15 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 38,775 लगभग 39,000 बच्चे सेलेक्ट होंगे सीबीटी टू के लिए। ठीक है, वो अपेयर कर सकते हैं सीबीटी टू के लिए। अब कंपटीशन कितना रहेगा, फाइनल सिलेक्शन आपका एक सीट पे आपको 15 बच्चे रहेंगे। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम कि एवरेज स्कोर कितना आ रहा है आपका। ठीक है, जैसे आपने रैंक मित्रा पे मैंने डाटा निकाला उसका, तो उसके थ्रू देख लेते हैं कि आपका कितना एवरेज स्कोर आ रहा है। ठीक है। तो ऑल शिफ्ट के एवरेज देख लेते हैं, ये रो स्कोर के बारे में। ठीक है। जब जैसे ही मैंने डाटा निकाला तो इसमें आप देख सकते हो, ये मैं नहीं कह रहा, जो ऊपर है सबसे ऊपर है ये हार्ड शिफ्ट है। ठीक है, ये डाटा बता रहा है कि कौन सी हार्ड है और कौन सी इजी है। ठीक है। तो आप देख ही सकते हो इसका जो है 25 फरवरी को जो हुआ था शाम के शिफ्ट में, उसका एवरेज कितना कम आ रहा है, 48.25 एवरेज आ रहा है। ठीक है। और जब किसकी इसकी बात करें तो इसका एवरेज कितना आ रहा है, 56.52 आ रहा है। तो लगभग 8 नंबर ज्यादा है। ठीक है इससे। इसी तरीके से बाकी इसमें देखिए, आपकी जो है 49 है, 51 है, 51 है, 53 है, 56 है। तो जब आपका नॉर्मलाइज होगा ना, नॉर्मलाइजेशन होगा स्कोर, तो आपके जो हार्ड शिफ्ट होता है उसमें नंबर बढ़ेगा। ठीक है। तो जैसे 48 है ना, ये रो स्कोर में बता रहा हूँ, जिसका भी 48 स्कोर आ रहा होगा जैसे, तो उसमें +6 या +7 मान के चले। ठीक है। इसी तरह से ये सब +49 वाला +5 मान के चले। ठीक है। या +4 मान के चले। इस तरह से ये नॉर्मलाइज होके जब आपका, क्योंकि क्या होता है कि सीबीटी वन है। ठीक है। सीबीटी वन एग्जाम हो रहा है आपका, तो सबके लिए सेम ही होता है, सेम एग्जाम होता है, सेम पैटर्न होता है, किसी कोई ब्रांच के लिए अलग तो होता नहीं है। ठीक है। तो जब ये क्या होता है कि इस बार पेपर हार्ड भी था, तो जैसे इसमें हार्ड सबसे ज्यादा, इसमें एवरेज कम है, तो इसमें क्या बच्चों के साथ नाइंसाफी ना, इसलिए नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है। अब नॉर्मलाइज करके क्या करेंगे कि मार्क्स बढ़ेंगे, ताकि जो इजी है और जो हार्ड शिफ्ट हो, उन दोनों का एक तरह से एवरेज निकालेंगे कि एक ही बना रहे, किसी भी बच्चे के साथ नाइंसाफी ना हो। ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ जॉन वाइज। ठीक है, जॉन वाइज की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आरआरबी अहमदाबाद जोन की बात करें, तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी थी, 151 थी। ठीक है। अब मैंने क्या करा, हर हर वैकेंसी को मतलब 15 से मल्टीप्लाई करा है, तो 2265 अप्रोक्स बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए सीवीटी वन क्वालिफाई करके सीवीटी टू के लिए। ठीक है। अब इसमें प्रीवियस ईयर में कितना आया था, इसको 75 आया था, और लोएस्ट कितना, 50। तो जो 75 जो टॉप एच किया था, 75 वाले का तो हुआ है सिलेक्शन। ठीक है, सीवीटी टू के लिए। लेकिन जो 50 वाला है ना, किसी किसी कैटेगरी में उसका भी हुआ है। ठीक है। कैटेगरी मतलब जो रेलवे की कैटेगरी है, जैसे कैटेगरी 9, कैटेगरी 32, इस तरह। तो ये कैटेगरी 9 का था डाटा सेट। ठीक है। तो उसी बेसिस पे मैंने अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया कि इस बार कितना जा सकता है। ठीक है। ये स्कोर है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। ठीक है। और ये यूआर का है। ठीक है, जनरल का है। अब जो ओबीसी वाले हैं और ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो क्या करें, इससे 2 नंबर कम मान के चलें। और एससी और एसटी वाले 4 नंबर मान के कम चल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से आप अपनी कैलकुलेट कर लेना, मैं ये सब यूआर के एरिया में बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब देख लेते हैं आरआरबी अहमदाबाद का क्या है, 71 से 55, जिसके 71 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अगर आपके अभी 65 भी आ रहे हैं। ठीक है। जो कि अगर आप 25 फरवरी को जो हार्डेस्ट शिफ्ट था उसमें अपना एग्जाम दिया तो उसमें 6 करो तो 71 आ रहा है, तो मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, ये यूआर का है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी अभी क्या है कि आपको लगभग 1 से 1.5 महीना बचा हुआ है, जिसमें आपका सीवीटी टू एग्जाम के बीच में। तो मैं नहीं चाहता कि आप अभी बस इस थिंकिंग में रहें कि मेरा होगा नहीं होगा, या मैं तैयारी कब से शुरू करूँ। तो आप सिंपल तैयारी तैयारी करिए। और अगर आप मैकेनिकल के बच्चे हो, तो मैं इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में एक डाल दूंगा, जिसमें मैंने पूरा सीवीटी टू में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैकेनिकल के, पूरा मैंने वीडियो बनाया है। और अभी ऊपर आप आई टैब में यहाँ पे भी आपका आ रहा होगा, वहां पे आप करके देख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ। नेक्स्ट जोन है हमारा आरआरबी अजमेर जोन। ठीक है।
आरआरबी अजमेर जोन की बात कर लें तो इसमें क्या है, टोटल वैकेंसी 40 है, ठीक है। और तो कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे, 600 होंगे सीवीटी 2 के लिए। प्रीवियस ईयर कितना गया था, 81। और इस बार लोएस्ट कितना गया था, 51। तो मैंने एक्सपेक्टेड स्कोर है कि 75 से लेके 55 वाले बच्चे भी सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के इसी तरह से तीसरा जो हम देखते हैं, आरआरबी बैंगलोर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कितनी है, टोटल वैकेंसी 80 है, ठीक है। तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, 1200 के आसपास कैंडिडेट होंगे। पिछली बार का हाईएस्ट 71 गया था, लोवेस्ट 53 गया था। और इस बार की एक्सपेक्टेड जा सकती है 71 से 58, ठीक है। मैं ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करता, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको दिखा देता हूँ सारे जोन के, ठीक है। आरआरबी भोपाल की बात कर लें तो टोटल वैकेंसी 58 है। आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 870। और पिछली बार देखो भोपाल में बहुत ही ज्यादा बच्चे भरते हैं, ठीक है। इस बार क्या की वैकेंसी कम दी है, पिछली बार 7000 के आसपास वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो उसमें अच्छी खासी वैकेंसी थी, लेकिन इस बार सारे जोन में थोड़ी थोड़ी कम है। तो उसी हिसाब से मैंने उसी को कैलकुलेट करके आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी। तो देखिए 78 से 67 अगर आपके भोपाल जोन में आ रहे हैं तो आप बहुत ही उसमें अच्छे जोन में, अगर 65 भी आ रहे हैं तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। और हो सकता है एक आध हफ्ते में आपका रिजल्ट भी आ जाए तो आपको पूरा क्वालिफाई हो जाए, क्लियर हो जाएगा सही से, ठीक है। नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं, आरआरबी भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं। तो टोटल वैकेंसी 36 है और आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 540। एंड पिछली बार हाईएस्ट गया था 81 और लोएस्ट 61 पे भी सिलेक्शन हुआ था कुछ बच्चों का, ठीक है, सीवीटी 2 के लिए। तो एक्सपेक्टेड इस बार की कितनी होगी, 78 से 65, ठीक है। नेक्स्ट जोन बढ़ते हैं, आरआरबी बिलासपुर की बात कर लेते हैं। इसमें है टोटल वैकेंसी 127। बिलासपुर में हमेशा वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कंपेयर टू अदर। तो इसमें अच्छे खासे कंपटीशन भी होता है और इसका थोड़ा स्कोर भी थोड़ा कम जाता है, ठीक है। तो जैसे इसकी क्वालिफाइंग स्टूडेंट है 1905, ठीक है। पिछली बार 78 हाईएस्ट गया था, 64 लोएस्ट गया था। तो मैंने उसी हिसाब से सोचा है 70 से 67 वाले बच्चे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने इसलिए थोड़ा हाई डाल दिया क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा है और उसके मुकाबले। तो इसमें ज्यादा बच्चों ने फिल करा होगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा हाई कट ऑफ का चांस रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो इसमें 108 वैकेंसी है, ठीक है। 1620 बच्चे सेलेक्ट होंगे सीवीटी 2 के लिए। पिछली बार का 78 स्कोर गया था और लोवेस्ट 60 गया था। तो इस बार 71 से 65 के बीच में जाने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरआरबी चेन्नई की। तो इसमें क्या है कि टोटल 160 वैकेंसी है। टोटल कैंडिडेट्स कितने, 1400 सेलेक्ट होंगे। और हाईएस्ट 78 गया था पिछली बार और लोएस्ट गया था 56। तो इस बार एक्सपेक्टेड है 71 से 63। ये मैं ध्यान रखना यूआर का बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले -2 कर लेना, और एससी और एसटी वाले आप -4 -5 करके चलिए सिस्टम। अगर एससी से हैं आप तो 4 माइनस करके चलिए कि 67 पे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा, कोई इतनी वैसे नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप मैकेनिकल स्टूडेंट तो मैंने पूरा सीवीटी 2 का आपको पूरा सिलेबस एनालाइज कराया हुआ है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आपको कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, वो सब लगा हुआ है, ठीक है। आप देख लेना डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर भी आ रहा होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट जोन की तरफ। नेक्स्ट जोन है आपका आरआरबी गोरखपुर। गोरखपुर में टोटल वैकेंसी कितनी थी, 98 थी, ठीक है। कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 1470। हाईएस्ट मार्क्स आपका 78 और लोएस्ट मार्क्स आप 60 और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान के चल सकते हो 71 से 63, ठीक है। नेक्स्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें गुवाहाटी में 7 वैकेंसी है, ठीक है। इसमें कंपटीशन बहुत ही कम होता है, ठीक है। क्योंकि सीट भी कम होती है, उसमें बच्चे कम ही भरते हैं। लेकिन फिर भी देखो 80 गई थी पिछली बार, मतलब हाईएस्ट जो कैटेगरी की थी वो 80 गई थी, ठीक है। और लोएस्ट 52 वाले का भी हो गया था। तो इसी हिसाब से इसका 7 वैकेंसी तो 70 से 55, ठीक है। 70 हाईएस्ट है, 55 तुम्हारा लोएस्ट वाली कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर की बात कर लें, ठीक है। टोटल वैकेंसी 88 है। नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे आपका 1320। प्रीवियस हाईएस्ट गया था 69 और लोएस्ट गया था 61। इसमें भी थोड़ा हमेशा ज्यादा ही जाता है, तो 65 और 59 वाले देख लेना आप, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट। आरआरबी कोलकाता की बात कर ले, इसमें हमेशा वैकेंसी ज्यादा ही आती है, लेकिन पिछली बार से कम ही है। इसमें सेलेक्ट होंगे आपके 9422। पिछली बार 84 गया था क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बच्चे भरते हैं और लोएस्ट आपका 60 गया। तो इसी हिसाब से मैंने सोच के बनाया कि 80 से 60, मतलब 80 आपका बहुत ही हाईएस्ट जाएगा, इससे तो आप कर ही लोगे। और 66 मतलब लोवेस्ट पोजीशन के लिए जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट बात कर लेते हैं आरआरबी मालदा मालदा की। इसमें क्या 45 वैकेंसी है आपकी और आपके 675 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे। हाईएस्ट पिछली बार 67 गया था और लोएस्ट 51। तो इस बार 63 और 56 हाईएस्ट और लोएस्ट देख लेना आप, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, आरआरबी मुंबई की बात कर लें। देखो आरआरबी मुंबई सबका फेवरेट होता है, ठीक है। और फोर्थ 134 वैकेंसी थी, तो क्वालिफाई कितने करेंगे आप? अप्रोक्स 6500 करेंगे, ठीक है। अब पिछली बार हाईएस्ट कितना गया था? 79 और 65। क्योंकि 79 क्यों गया था? पिछली बार बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, तो इसलिए आपका 79 गया। तो इस हिसाब से देखो वैकेंसी इसमें ज्यादा है, इस बार बच्चे बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं कि आरआरबी मुंबई जाए। तो इस बार देखो 75, अगर किसी का रो स्कोर आ रहा है 70 के आसपास, तो वो मान के चलो कि आप मुंबई जोन में सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन की बात कर लें। इसमें 23 वैकेंसी है, ठीक है। आपके कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे 345 CVT 2 के लिए। 63 पिछली बार का हाईएस्ट था, लोएस्ट 48 था। तो इस बार 67 से 52 जाने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर ले आरआरबी पटना की, ठीक है। इसमें क्या है, इससे भी बहुत ज्यादा बच्चे बढ़ते हैं, इसमें 50 वैकेंसी है, ठीक है। तो 750 बच्चे सेलेक्ट होंगे। पिछली बार 84 गया था और लो 62 है। देखो इसमें बहुत ज्यादा बच्चे फिल करते हैं, इसलिए इसी जो कट ऑफ है थोड़ी हाई आती है। तो इसका 78 मान के चलो, अगर रोज पर आपका 72 73 तो 71 आ रहा है, ठीक है। अगर हाईएस्ट हुआ है 25 फरवरी वाले में आपने दिया है, तो आराम से इजीली आप इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं CVT 2 की। बात कर लेते हैं आरआरबी प्रयागराज। ये यूपी वाले और जो इधर वाले हैं, इनका बहुत ज्यादा फेवरेट जोन होता है, ठीक है। तो 162 वैकेंसी है, इसमें भी 2430 बच्चे सेलेक्ट होंगे CVT 2 के लिए। पिछली बार 80 गया था, कैटेगरी सबसे हाईएस्ट गया था, ठीक है। और लो 62 पे भी हुआ था। तो इस बार थोड़ा इसमें वैकेंसी भी कम है और थोड़ा पेपर भी थोड़ा हार्ड है, तो उस हिसाब से मैंने 76 और 65 रखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें रांची की। रांची में 109 वैकेंसी है, ठीक है। 16 से 35 बच्चे सेलेक्ट होंगे। 72 हाईएस्ट है और लोएस्ट 47 गया था पिछली बार। तो इस बार 68 हाईएस्ट और 53 लोएस्ट जाने की चांसेस हैं, ठीक है। और आरआरबी सिकंदराबाद की जोन की बात कर लें, तो 103 वैकेंसी है इसमें और 1545 बच्चे सेलेक्ट होंगे। इसमें भी 82 गया था पिछली बार और लोएस्ट 62 गया था। तो इस बार 72 और 66 हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद कर लें आरआरबी तिरुवनंतपुरम की, तो इसमें 62 वैकेंसी है। आपके कैंडिडेट 930 सेलेक्ट होंगे। हाईएस्ट 72 गया था पिछली बार और लो 66 गया था। तो इस बार 68 और 61 सेलेक्ट हो गए, क्योंकि पेपर तो टफ था, ठीक है। थोड़ा पैटर्न भी चेंज हुआ है पिछली बार से, क्योंकि पिछली बार बहुत ही मुकाबले इस बार थोड़ा हार्ड आया है, ठीक है। हाई लेवल के सारे शिफ्ट आए हैं, ऐसा नहीं कि मैं एक ही शिफ्ट की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा वैकेंसी में थोड़े कट ऑफ में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी CVT 1 के रिजल्ट की, ठीक है। तो मोस्ट ऑफली आज आपकी 20 मार्च है। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 1 अप्रैल तक इनको रिजल्ट दे देना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अप्रैक्स आपको 35 से 45 डेज मिलेंगे CVT 2 के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने बताया, अगर इसमें आपका आप मतलब आ रहे हो, ठीक है, उस रेंज में आ रहे हो, तो आप अपना सिलेक्शन का लाइक प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। CVT 2 का आप फिर से स्टार्ट करिए, ठीक है। मैंने पूरा CVT 2 की एक वीडियो बनाई है, ठीक है। पूरा एग्जाम पैटर्न बताया है मैंने उसमें, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। कैसे आपको देखना है, पूरा एनालाइज किया है, ठीक है। और अगर मैकेनिकल वाले हैं, तो मैकेनिकल के लिए तो मैंने पूरा सिलेबस भी बताया, कौन से सिलेबस से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, वो आप अच्छे से कवर कर सकते हो। और आराम से मैं मान के चलता हूँ 115 प्लस ला सकते हो, ठीक है, आउट ऑफ 150 में से, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताइए आपका स्कोर कितना बनना है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।